आज ईद उल अजहा की जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में मनाई जा रही है। इस्लाम की दो अहम ईदें हैं, एक ईद उल अजहा है और जिलहज की 10 तारीख को ईद उल अजहा पूरी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं। इस मौके पर मस्जिदों में नमाज के लिए खास एहतिमाम किए गए हैं। ईद उल अजहा में मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, नए कपड़े पहनते और पूरे जोश खरोश के साथ लजीज पकवान तैयार किए जाते हैं। ईद उल अजहा सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाने वाली ईद है। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह का इम्तिहान लिया और उनको ख्वाब में हुक्म दिया कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह कर दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस अजीम कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद एक मेंढा भेजकर इसकी कुर्बानी करवाई और इस अजीम कुर्बानी को याद रखा गया। कुर्बानी गोया इब्राहिम अलैहिस्सलाम इम्तिहान में कामयाब हो गए। इसके बाद से कुर्बानी का ये सिलसिला जारी रहा। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहम फरीज़े को अपनी जिंदगी भर में अदा किया और कुरान और हदीस में इसके वाज़े अहकाम मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद दे दी। उन्होंने दुआ की है कि ये दिन सभी की जिंदगी में खुशहाली और अमन लाए, इत्तेहाद और भाईचारा बरकरार रहे। साथ ही रमन भल्ला और वकार सुलवानी ने भी ट्वीट करके तमाम लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने दरगाह हजरत बल में ईद की नमाज अदा की। सैकड़ों ख्वातीन के साथ उन्होंने नमाज ईद अदा की और इस दौरान मुल्क की खुशहाली और अमन अमान के लिए खास दुआएं की गई। हम अपनी तरफ से सारे जो अहले इस्लाम हैं उनको इस ईद की मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो कुर्बानी दी सब लोगों ने इस वक्त इस ईद के मौके पे उसको कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और जिस मुश्किलात में जम्मू कश्मीर इस वक्त फंसा हुआ है इस मुश्किल दौर से हमें बाइज्जत तरीके से बाहर निकाले। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया। हमारा मुल्क डाइवर्स है, मुसलमानों का अपना शरीयत कानून है, उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर वो यूसीसी लेके आए। सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं और साथ ही साथ नए कपड़े पहने हुए मासूम बच्चे हमें नजर आ रहे हैं और खास इस मौके पर नमाज ईद के मौके पर मुल्क के लिए खास दुआएं की गई। और इसी खबर पर हमारे साथ डोडा से हमारे नुमाइंदे आतिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतिफ, ये बताया कि क्या कुछ मनाजिर है अभी डोडा में? उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जिला डोडा की, यहाँ कल से ही ईद का जो डोडा है वहाँ पर इंतजामिया डोडा की तरफ पूरी तरह से तैयारियां कर दी गई थी और आज वहाँ पर तकरीबन 15,000 के करीब लोगों ने ईद उल अदा की नमाज अदा की। यहाँ पर खालिद नजीब सरवर्दी ने लोगों को ईद उल अदा की नमाज अदा कराई और जिला किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे, सबसे बड़ी नमाज जो चौगान ग्राउंड में अदा की गई, वहां पर इमाम फारूक अहमद किशनू ने लोगों को ईद की नमाज अदा
कराई। जिला किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे, मांडवा, वड़वन, दच्चन, पाडर, बोंजवा, सरूड़ में तमाम ईदगाह पर लोगों ने आज ईद की नमाज अदा की गई। और जिला डोडा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी गुंदना, कासीगढ़, असर, मरमत घाट में लोगों ने ईद उल अदा की नमाज अदा की गई। और खासकर मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर, जिला डोडा और यहाँ के भाईचारे के लिए दुआएं भी की गई। और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर खास तौर पर तवज्जो दी गई और उनकी जो सुन्नत है उस पर चलने आतिफ आपसे खुसूसी तौर पर ये जानना चाहेंगे कि चूंकि ये ईद कुर्बान है और इस मौके पर बहुत सारी कुर्बानियां दी जाती हैं, तो इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी ने भी कुछ अहकामात सादर किए हैं। चूंकि जब कुर्बानी दी जाती है तो देखा जा रहा है, अक्सर व बेशतर ये देखा जा रहा है कि सड़कों पर बहुत ज्यादा फुजला जमा हो जाते हैं। तो ऐसे में म्युनिसिपल कमेटी ने अपने कुछ अहकामात भी सादर किए हैं। ऐसे में लोगों का किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया ने पहले ही लोगों से अपील की है और खासकर जो म्युनिसिपल ईओ है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डोडा और किश्तवाड़, इन्होंने लोगों से पहले ही अपील की कि जहां पर भी वो अपने घरों में कुर्बानियां करें तो जो वहां का जो गंदगी है वो रोड पर ना डाले, वो अपने घरों में ही रखे। और जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी की जो व्हीकल्स आती है घरों में जाकर कूड़ा कचरा लेकर वो सामने सुबह आते हैं, तो और लोगों से भी अपील की है कि वो जब भी कुर्बानी करे उस जो गंदगी है जो वहाँ के कुर्बानी के बाद जो वहाँ लोगों को जिस तरह की जो ज़बह की जाती है, जो लोगों से भी यही अपील की है जिला इंतजामिया ने कि वो गंदगी ना फैलाए और जब तक म्युनिसिपैलिटी की व्हीकल्स लोगों के घरों तक ना आए तो उसके बाद ही जो भी वहाँ कूड़ा कचरा जो भी है उसे गाड़ी में फेंक दे ताकि पूरे शहर को साफ सुथरा रखा जाए। जी इंशाअल्लाह। बिल्कुल आतिफ, मैं आपके बगल में देख सकती हूँ कि कोई शख्स आपके साथ वहां पे खड़ा है, उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी ईद को किस तरह से सेलिब्रेट किया। जी जी बिल्कुल, आप अपना नाम थोड़ा बताइए। अब्दुल्ला इंद्राबी। अब्दुल्ला, आज ईद उल अदा है, आपने नमाज पढ़ ली और नमाज अदा कर ली। कहाँ पे आपने पढ़ी? ईदगाह में। और क्या कहेंगे आज की ईद को लेकर? जी आज बिल्कुल अच्छी तरह से ईद नमाज हुई और बहुत अच्छी तरह समझाया गया लोगों को कि जितनी भी की सफाई जो है, सफाई आधा ईमान है, कि लोग जो भी कुर्बानी करते हैं तो गंदगी रोड में भी फैली होती है, ठीक है, हर जगह पे। तो ये भी समझाया गया कि सफाई आधा ईमान है और गंदगी ना फैलाएं जब तक कि ये म्यूनसिपलिटी की ये गाड़ियाँ जो है लोगों के घरों तक पहुँच के कचरा ना उठाती है, ठीक है, तब तक तो गंदगी ना फैलाएं। उस पर भी लोग काफ़ी गौर देंगे कि गंदगी ना फैलाए। और काफ़ी अच्छी तरीके से आज ईद मनाई जा रही है, तो और लोग काफ़ी खुश हैं और सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर अभी सब एक दूसरे के घर जा रहे हैं, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, ठीक है, सब ईद मना रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल आतिफ, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। चूंकि ये बहुत मासूम बच्चा, छोटा बच्चा, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि हमें इस ईद कुर्बान के मौके पर किसी भी तरह का कोई भी गंदगी देखने को नहीं मिलनी चाहिए, पूरे शहर को साफ और सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई ईमान का एक अहम पहलू है और यही इसी सफाई की वजह से हमारा ईमान भी मुकम्मल तौर पर साबित हो जाता है। बहरहाल आतिफ, तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। त्राल में ईद नमाज की सबसे बड़ी तकरीबात खानकाही फैज पनाह में मुनाकिद हुई, जहां सैकड़ों की तादाद में फर्जंदानी तौहीद ने नमाज ईद अदा की। त्राल में आज सुबह से शदीद बारिश की वजह से ईदगाहों के बजाय मसाजिद में ही नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर आलम में अमन के लिए खुशहाली और खुसूसी दुआएं की गई। त्राल मजाफात में भी मस्जिद में भी नमाज अदा की गई। याद दिलाती है कि इंसान आपके बस में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह ताला के रज़ा के लिए आपको जो भी चाहे वो उसमें कर लीजिए, चाहे आपकी जान भी चली जाए, चाहे आपकी औलाद भी चले जाए, जो भी आपको प्यारा है वो आपको अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करनी है। अगर कुर्बानी का हम देखेंगे, कुर्बानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुई थी और खलीलुर रहमान जिसने अपने बेटे को भी ज़बह करने से इनकार नहीं किया अल्लाह की रज़ा के लिए। और तमाम आलमी इस्लाम को मेरी तरफ से इदारे अवकाफ इस्लामी हमदानी त्राल खैर फैज़ पनाह त्राल की तरफ से तमाम को मुबारकबादी में देना चाहता हूँ।
जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह राजौरी में भी ईद का त्यौहार बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। बड़ी तादाद में लोग ईदगाह ग्राउंड राजौरी में जमा हुए। ईद के मौके पर राजौरी पुलिस की तरफ से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। आज के इस ईद उल अज़हा के मुबारक दिन पर मैं अपनी तरफ से अपने तमाम अहले वतन को बिलअमूम और अहले रियासत को बिलखसूस अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज चूँकि सुन्नत इब्राहिमी को निभाने का दिन है, कुर्बानी का दिन है, और आज के दिन तमाम मुसलमानों ने हिंद और मुसलमानों ने बहुत खूबसूरत तरीके से अमन और सुकून के साथ अपनी अपनी मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई है। अभी हमारी जामा मस्जिद ईदगाह में ये नमाज अदा की गई है और सब जो है आपस में गले मिल रहे हैं, सबको ईद की मुबारक दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमन और सुकून और सलामती अता फरमाए। सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं, और उसके बाद ये रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से कि वो अपने आस पास में भी नज़र रखें। गरीब लोग हैं, हमसाया हैं, पड़ोसी हैं, उनका जो हक़ है उनको भी दे दें, ताकि सोसाइटी जो है मिल के खुशी का ये त्यौहार है उसको अच्छे से मनाए, और इसके साथ जो है अमन, बराबरी और बरादरी का पैगाम जो है वो आगे तक बढ़ाए, ताकि सोसाइटी में अमन कायम हो। देश और दुनिया के साथ साथ ज़िला राजौरी में भी ईद उल अज़हा के मौका पर नमाज अदा की गई और बड़ी तादाद में लोग इस वक्त ईदगाह मैदान में इकट्ठा हुए। इस वक्त नमाज अदा करने के बाद तमाम लोग अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। राजौरी में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो हैं वो ईद के मौके पर किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो तैनात थे। सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का कोई डर लोगों के अंदर नहीं था, और तमाम रूट जो हैं वो राजौरी में जो एंट्री रूट हैं वो भी बंद किए गए थे ईद की नमाज को देखते हुए। हालांकि सुबह मौसम ख़राब था, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त धूप जो है वो खिली है, और इस वक्त जो है वो नमाज अदा करने के बाद तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। मेंढर सब डिवीजन में कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा मजहबी जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाया गया। सबसे बड़ी तकरीब मरकजी जामा मस्जिद मेंढर में अदा की गई, जहां कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। जबकि मेंढर के दीगर इलाकों में आज सुबह ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में उन्होंने एक दूसरे की ईदें भी दी गई, और इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए आइमा हजरात ने लोगों से अपील की कि वो मुल्क में अमन अमान और भाईचारा बरकरार रखें। उन्होंने मुल्क की तरक्की और अमन के लिए खास दुआएं की। ईद उल अज़हा अल्लाह के हुक्म पर अपने इकलौते बेटे को कुर्बानी करने की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आमद की याद में मनाई जाती है। इस ईद उल अज़हा से हमें अपनी ज़िंदगी के लिए ये पैगाम मिलता है कि सारी ज़िंदगी हम अपनी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए और उनके हुक्म की तामील में जो है वो गुजारें। लिहाजा मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस ईद के ज़रिए से अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद भी पैदा करें और अपने अंदर इसार का जज्बा पैदा करें, और कुर्बानी के गोश्त में खुसूसियत के साथ उन गुरबा, मसाकीन, यतीम और बेवाओं को भी याद रखें कि जो पूरा साल इस गोश्त जैसी अजीम नेमत से महरूम रहते हैं। ये सालाना दिन है, साल के बाद ईद उल अज़हा आती है, जहाँ हमने अपने मुसलमान भाइयों को मुबारक दी है, मुल्क निवासियों को मुबारक दी है, अपनी इंतज़ामिया को मुबारक दी है। वहीं साथ हमने ये आवाम को ये आगाह किया ईद उल अज़हा के हवाले से कि अपने आप को आपने दुरुस्त रखना है। माहौल को बनाने के लिए ज़िम्मेदार हजरात का रोल होना चाहिए, संजीदा लोगों का इसमें रोल होना चाहिए, और आने वाली नस्ल को, बच्चे और बच्चियों को तालीम की तरफ राग़िब करें, और कोशिश ये करें कि ताकि हर बच्चा और हर बच्ची दीनी तालीम पढ़े और वक्ती स्कूल कॉलेज की तरफ मतवज्जे हों, और जब तालीम होगी तो सब बुराइयाँ ख़त्म होंगी। ये कुर्बानी की ईद, ईद उल अज़हा जो है, आज हमारे इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना मुफ्ती सुल्तान अहमद साहब ने यहाँ ईद की नमाज जो है वो पढ़ाई है, और इन्होंने जो खुतबा दिया है वो अमन शांति का पैगाम जो है लोगों को, ये एक ऐसा पैगाम दिया है कि लोग जो हैं अमन और शांति रखें, और इस्लामी तालीमात पे जो है हम सब को चलने की तलकीन की है। लिहाजा मैं आज इस मौके पर उम्मत मुसलमा को ईद उल अज़हा की लाख लाख मुबारक पेश करता हूँ। तो नाज़रीन, JKLH लाइव में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए।
कराम और तलबा ने मंशियात की लत और उसके नुकसानात पर बात की। युवा राजपूत सभा की तरफ से जम्मू में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जहां लीडरों ने इस सभा की उसूलियाबियों का जिक्र किया। साबिक वजीर राजेंद्र सिंह चिब ने कहा कि डोगरा हुक्मरां महाराष्ट्र ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे मुल्क में बड़े ही जोश खरोश के साथ ईद उल अजहा की जो तकरीब है वो मुनक्किद की जा रही है और लोग एक दूसरे के साथ गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश करें, तो वहीं आज गुलमर्ग में भी ईद की सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन खुरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, सबसे पहले न्यूज़ 18 की जानिब से आपको ईद उल अजहा की बेपनाह मुबारकबाद। बताइए कि क्या कुछ मनाजिर आप देख रहे हैं गुलमर्ग में? देखिए इंशा, जिस तरह आज सुबह सवेरे से ही नमाजी ईद अदा करने के लिए जो लोग हैं वो मसाजिद की तरफ यानी निकलने शुरू हो गए थे और नमाज ईद अदा की गई है। और इसी सिलसिले में आज मागाम जो मरकजी इमाम बारगाह है वहाँ पे भी नमाज ईद अदा की गई है और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ मसाजिद है वहाँ पे नमाज ईद अदा की गई है। और काफ़ी जमे गफीर जो लोग हैं अकीदतमंद थे और उन्होंने नमाज ईद अदा की गई है। और ख़ास बात यह है कि ये जो ईद उल अज़हा है और ये ईसार और कुर्बानी का दर्ज देती है और इसी सिलसिले में जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है और हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और उसी कुर्बानी और उसी ईसार और कुर्बानी को याद किया जाता है। और आज नमाज ईद के बाद जो कुर्बानी दी जाएगी और वो उसका सिलसिला भी अब शुरू हो जाएगा। और साथ ही जो उलमा है उन्होंने ज्यादातर इस बात पे जोर दिया है जो अपने खुतबात में, क्योंकि मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पर और ये गानीगत हम आहंगी उस पर जोर दिया गया है। और साथ साथ जो इंसान की अंदरूनी जो बातिन है उसको साफ पाक बनाने पर जोर दिया गया है और उस चीज पे उलमा ने ज्यादा जोर दिया है। और काफी जो लोग हैं वो मसाजिद के बाहर जब आए तो एक दूसरे के साथ गले मिले हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, चूंकि ईद कुर्बान हो, ऐसे में तो सफाई ईमान का एक निस्फ हिस्सा है, तो क्या कुछ अहकाम सादर किए गए हैं म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से पूरे इलाके में, किस तरह से वो अपने इलाके को साफ सुथरा रखे, चूंकि ईद कुर्बान है और सफाई ईमान का निस्फ हिस्सा है? उलमा ने और उस चीज़ को यानी बताया गया है लोगों को कि क्या अहमियत रहती है इस कुर्बानी की और इस ईसार की। और साथ ही जो लोग हैं और उन्हें भी तो मुनीर, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हमारे और एक नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साजिद हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। साजिद, ये बताइएगा कि किस तरह के अहकाम म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से पूरे इलाके में दिए गए हैं, चूंकि ईद कुर्बान है और ऐसे में हम देखते रहते हैं कि सड़कों पर बहुत सारा फुजला जो है वो जमा हो जाता है, तो क्या कुछ म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से क्या कुछ अहकाम सादर किए गए हैं? साजिद जी, आपको मैं सही करा दूं कि मेरा नाम सज्जाद है और जैसा आपका सवाल है कि म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से क्या अहकाम दिए गए हैं, ये ईद से पहले ही अहकाम जारी किए गए हैं म्युनिसिपल कमेटी की बारामूला से। उनकी गाड़ियां जो हैं जो सफाई के लिए मुख्तस रखी गई हैं, उनकी गाड़ियां पूरे इलाकों में जा रही हैं और लोगों में भी एक अवेयरनेस जारी की गई है कि कैसे वो अपने माहौल को साफ रखें, वाटर बॉडीज को साफ रखें, क्योंकि कुर्बानी का मौका है और कुर्बानी दी जा रही है और अपने माहौल को साफ करने के लिए तलकीन की जा रही है म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से। जी इंशा बिल्कुल। सजाद, माफ कीजिएगा कि मैंने इससे पहले आपका नाम गलत लिया, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो बताइएगा कि बारामूला में किस तरह के रूह परवर मनाजिर देखने को मिले? जी इंशा, जैसा आपने देखा होगा कि विजुअल्स में जैसा आपने देखा होगा कि कितना रश था। ईदगाहों में नमाज अदा की गई। मैं आपको यहाँ बता दूं कि ईदगाह कदीम और ईदगाह जदीम
जो बारामूला कस्बे में वाक़ा हैं, वहाँ पे नमाज की गई। काफ़ी लोगों ने वहाँ पे शिरकत की नमाज में, छोटे बड़े बड़े खुश नज़र आ रहे थे। और अगर मैं सोपोर कस्बे की बात करूँ तो वहाँ पे सबसे बड़ा ईदगाह है, वहाँ पे भी नमाज अदा की गई ईद की। और जो भी जामिया मसाजिद हैं इर्द गिर्द के इलाकों में, वहाँ पे खुश असलूबी से नमाज ईद अदा की गई। जी इंशा। साजिद, आप हमारे साथ, सजाद बने रहे आप हमारे साथ मुनीर भी है। मुनीर, ये बताएगा कि अब आपके इलाके में किस तरह का माहौल है, जो कि सुना है कि मौसम भी काफी ज्यादा खराब है, तो ऐसे में बच्चों की जो ईदें हैं वो काफी ज्यादा उन्हें मायूस कुन का वो महसूस हुए होंगे, तो ऐसे में बच्चों की किस तरह की ईदें देखने को मिल रही है? देखिए इंशा, सबसे पहले में मौसम की बात आपने छेड़ी है। मौसम बिल्कुल सुहाना है, मौसम अच्छा है, धूप है, गर्मी है, और बच्चे जो हैं सुबह सवेरे से निकले हैं और नए कपड़े पहनकर ये घरों से ईदी लेकर अभी वो घूम रहे हैं, खेल रहे हैं मुख्तलिफ मैदानों में, मुख्तलिफ जगहों पे, बाजारों में। और बात अब नमाज की है, और नमाज भी अदा हुई है हर जगह पे, और सुबह सवेरे से ही मुख्तलिफ मकामात पे और मुख्तलिफ अवकात पर जो नमाज ईद अदा की गई है। इसी तरह मागाम में भी जो मरकजी इमाम बारगाह है वहाँ पे नमाज ईद अदा की गई है, और इसी तरह मरकजी जामे मस्जिद में भी, और मुख्तलिफ जगह जो है करालडंगरपुरा और इसके अतराफ अकनाफ में जितनी मसाजिद हैं, छोटी बड़ी मसाजिद हैं, उनमें नमाज ईद अदा की गई है। और अमन सलामती तरक्की के लिए, अमन सलामती के लिए जम्मू कश्मीर की, उसके लिए दुआएं की गई है। और साथ ही जो फलसफा ईसार और कुर्बानी है उस पर बात की गई है। वो फलसफा जो बयान किया है उलमा ने, और लोगों को बताया गया, समझाया गया कि ईसार क्या है, कुर्बानी क्या है, और इस्लाम के नुक्ते निगाह से, शरीयत के एतबार से किस तरह कुर्बानी दी है हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। उस फलसफे को समझाया गया है और उसकी अहमियत को बताया गया है कि आज के दौर में किस तरह इस इसार की, इस इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है, और आपस में यगानिगत की ज़रूरत है, और जो आपसी तफरुका है उससे दूर हटना है मजहबी एतबार से। और हर मजहब के लिए अहमियत का हामिल यह है कि हर मजहब का एहतराम किया जाए। उलमा ने उन बातों पर जोर दिया है कि मौजूदा दौर में जो पुरफतन दौर है, उस दौर में किस तरह हम आपस में मजहबी एतबार से, मसलकी एतबार से आपस में एकजुट होकर बिल्कुल ये सब बातें भी हुई होंगी। तो साथ में हमारे साथ साजिद भी है। सजाद ये बताएगा कि आपके इलाके में किस तरह का मौसम अभी देखने को मिल रहा है? जी, मौसम की अगर बात करें, मौसम खुशगवार है। हालांकि थोड़े बहुत बादल हैं, लेकिन गर्मी ठीक ठाक है। और बच्चों में एक खास खुशी देखी जा रही है। बच्चे नए कपड़े पहन के बाजारों में जा रहे हैं, पार्कों में जा रहे हैं, और अपने घर वालों से उन्होंने सुबह सुबह ईदी भी ली है। और वही खिलौने वगैरह, नए कपड़े वगैरह, वो एक जश्न का माहौल है बच्चों में जहां तक ईद का ताल्लुक है। और कुर्बानी का फरीजा भी अंजाम दिया गया, कहीं पे सुबह सुबह दिया गया, कहीं पे थोड़े टाइम के बाद दिया गया। तो अभी भी कुर्बानी का जो है फरीजा वो अभी भी दे रहे हैं लोग। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर तफसीलात नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे News 18 JKLH के साथ। आदाब।